गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप सभी को उनके आंसर्स एक्टिविटीज में जाकर के पोल सेक्शन में करेक्ट ऑप्शन चुन के इस वोट को दबाकर, यानी कि जब यहाँ पर लिखा जाता है वोटेड, तब आपका आंसर हमारे पास में आ जाता है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी के आंसर कहाँ करते हो बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हो। ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम टेंथ क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, वो हम यहाँ इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए हम यहाँ पर पहुंच गए हैं कि लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि आप नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अगर आपके पास में दो रेशनल नंबर है, तो आप उन दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मान लीजिए आपके पास में दो रेशनल नंबर है और उनके बीच में आप और रेशनल नंबर्स कैसे निकालो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट को इंटीजर से। ठीक है। इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीजर्स बताइए किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में, तो आप कैसे बताओगे? जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स कम बिटवीन टू इंटीजर्स -5 एंड 3। दो इंटीजर आपके पास में, एक है -5 और एक है आपके पास में 3। ठीक है। तो बताइए। ठीक है। तो निशा ने आंसर भेज भी दिया है कि कितने इंटीजर्स हो गए टोटल। ठीक है। ठीक है हिमांशी। रेनू, हिमांशी ने आंसर आज बता दिया है। ठीक है रेनू। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से। ठीक है चेतना। हाँ बच्चे, आज टेस्ट था, बट टेस्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे कभी। अभी के लिए टेस्ट पोस्टपोन रख दिया है हमने। आप सभी लोग अपनी तैयारी कर लेना, हमने सिर्फ इसीलिए टेस्ट रखा था ताकि आप लोग तैयारी कर लो अपनी। सभी को अब बताइए, आपको वीडियो दिखाई दे रही है ना सभी को? यस सर। कल के मतलब पहले के कंपैरिजन में थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट कम जल रही है। तो जैसा भी दिख रहा है मैनेज करना। देखिए, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए हाउ मेनी इंटीजर्स कम बिटवीन टू इंटीजर्स -5 and 3। बात कर लेते हैं इंटीजर्स के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। भाई इंटीजर्स क्या होते हैं? आप कहोगे सर इंटीजर्स के ग्रुप को, सर इंटीजर्स के ग्रुप को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर इंटीजर्स होते क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। सर जीरो। और सर नेचुरल नंबर के माइनस वाले साइन, -1 -2 -3। सर ये जो पूरा ग्रुप बनता है, ये सारा का सारा ग्रुप क्या कहलाता है? इंटीजर्स का ग्रुप कहलाता है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पता लग गया सर इंटीजर्स क्या होते हैं। सर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। अब पूछा गया हाउ मेनी इंटीजर्स कम बिटवीन टू इंटीजर्स -5 and 3। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक नंबर लाइन बनाओगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था नंबर लाइन को बनाना। तो सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन बनाई और उसके ऊपर सबसे पहले आपने जीरो को मार्क किया। इसको मार्क किया जीरो को, फिर आपने मार्क किया 1 2 3 4 5। इस तरीके से नंबर जाएगा। आपने नंबर लिखा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। पूछा गया कि आप बताइए -5 और 3 के बीच में लिखा है कम्स बिटवीन टू इंटीजर्स -5 and 3। आप देख पा रहे हो कितने इंटीजर्स है? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि आप कहोगे कि सर इन दोनों के बीच में 7 इंटीजर्स हैं। कितने इंटीजर्स हैं? 7। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। तो आप लोगों के पास में आंसर भी आ गया है, देखिए सामने, कि बिटवीन -5 and 3 देर आर टोटल 7 इंटीजर्स। और जो इंटीजर्स होंगे वो हमारे पास में ये वाले नंबर रहेंगे। ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई इंटीजर्स की। अगर इंटीजर्स के बारे में पूछा जाए, तो बच्चे आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि दो इंटीजर्स के बीच में, मान लेते हैं दो इंटीजर ले लेते हैं कोई से भी।
भाई हमने दो इंटीजर ले लिए, माइनस के 3, ये आप कहोगे यस सर एक इंटीजर है, और हमने माइनस के 3 ले लिया, और हमने ले लिया माइनस के 2, आप कहोगे यस सर ये भी एक इंटीजर है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देखा जाए, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। अगर दो लगातार इंटीजर्स को देखा जाए, तो आप हमें बताइए इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, -3 और -2 के बीच में, बताइए। ठीक है, आप कहोगे 0, यानी कि कोई भी इंटीजर इन दोनों के बीच में नहीं है। तो बच्चे आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखनी है, क्या स्टेटमेंट याद रखनी है, कि देयर इज नो इंटीजर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, या फिर आप ऐसे याद कर लो कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 0। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपने लिया, आपने एग्जांपल लिया -2 और -3, तो बच्चे ये रहा -2, ये रहा -3, और आप देख पा रहे हो इन दोनों के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज हमें और बताइए, आप हमें एक चीज और बताइए बच्चे, कि अगर हम आपसे दो इंटीजर के बीच में, मान लीजिए एक इंटीजर है 0 और एक इंटीजर है 4, अगर हम आपसे पूछे बताइए इनके बीच में कितने इंटीजर होंगे, ए ऑप्शन है आपके बीच में फाइनाइट, और एक ऑप्शन है आपके पास में इनफाइनाइट, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए। ठीक है, सभी बच्चे बताइए अपना आंसर एक एक बार, या तो टाइप कीजिए, माइक ओपन करके बताइए, जैसे भी सही लगे आपको। ठीक है, यानी कि सभी बच्चे कहना चाह रहे हैं कि सर इनके बीच में तो फाइनाइट इंटीजर्स होंगे। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, कि आप उन्हें गिन सकते हो, कि सर 0 और अगर 4 के बीच में किया जाए तो 1 2 3, सर इनके बीच में 3 इंटीजर्स होंगे। कितना क्लियर हो सभी को। आप कहोगे सर दो इंटीजर्स के बीच में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, चलिए एक तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा, हम आपसे एक चीज और पूछना चाहते हैं, भाई हम पढ़ रहे हैं इंसर्शन ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, या फिर रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। बात सर रेशनल नंबर की चल रही थी, सर बात तो रेशनल नंबर की चल रही थी, ये अचानक से इंटीजर्स कहां से ले आए आप, ये अचानक से इंटीजर्स कहां से आ गए। तो बच्चे हमें एक चीज बताइए, क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, क्या Yes, सभी sir. इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, Yes, sir. होते हैं। Yes, sir. ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है कि आप सभी को पता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो बच्चे आप लोग क्या कीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसे याद कर लीजिए, साथ के साथ याद हो जाएगा। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 0। अगर आप दो लगातार इंटीजर्स लोगे तो उनके बीच में जो इंटीजर्स के नंबर होंगे वो 0 होंगे, कोई भी इंटीजर उनके बीच में नहीं होगा। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स इज फाइनाइट। दो इंटीजर्स के बीच में जो नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, 3 4 5 6 10 20 इतने ही नंबर होंगे। ठीक है, द सॉरी ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रॉड रूप में, कि सर क्या रिलेशन होता है इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर। आप लोगों ने सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़े, कि सर जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सर जो नेचुरल नंबर्स का ग्रुप होता है, सर उस ग्रुप को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 और अप टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चे, फिर आपने पढ़ा होल नंबर्स के बारे में, कि सर जो होल नंबर्स होते हैं सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, अगर सर हम इनके बीच में 0 को भी रख दें तो सर ये जो नया ग्रुप बना है होल नंबर्स का ग्रुप कहलाएगा, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सर उसके बाद में हमने ग्रुप पढ़ा था इंटीजर्स का। सर इंटीजर्स के ग्रुप को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, सर सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। सर इसमें 0 भी लिख दो, इसमें सर नेचुरल नंबर के नेगेटिव वाले साइन -1 -2 -3 -4 सब कुछ रख दो, बट इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए 1 2 3 4 5, और उसी की नेगेटिव साइन होने चाहिए और 0 होना चाहिए। तो सर ये ग्रुप हमारा इंटीजर्स का ग्रुप कहलाता है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है रेशनल नंबर्स की। बच्चे रेशनल नंबर्स को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेशनल नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, सर कोई भी नंबर, सर कोई भी नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर कंडीशन ये होती है कि क्यू कभी भी 0 ना हो, क्यू की वैल्यू 0 ना हो, 0 को छोड़कर कुछ भी हो, और क्या हो सर पी और क्यू इंटीजर्स हो, ये क्या हो हमारे इंटीजर्स, यानी कि वो जेड से बिलोंग करते हो। ठीक है बच्चे,
किससे बिलोंग करते हैं, वो जेड से यानी कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, क्यू की वैल्यू 0 ना हो, और पी और क्यू एक इंटीजर से बिलोंग करते हो, तो सर वो नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, सब बच्चे ध्यान से आंसर देंगे हमें। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। बताइए, क्या सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? यस सर। यस सर। क्यों? किसी बच्चे के मन में डाउट आया, सर 5 को बताइए 5 रेशनल नंबर कैसे होता है? तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप उसके नीचे 1 मान लो। आपको सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। सर क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 है, और सर 5 और 1 दोनों ही इंटीजर है। तो आप कहोगे सर 5 लिखो चाहे 5/1 लिखो, यानी कि सर हर एक एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट आप सभी लोग हमें बताओगे, अगर हम आपसे ये पूछें एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बताइए क्या ये स्टेटमेंट? यस यस यस। आप कहोगे यस सर एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप ये भी हमें बताइए, क्या एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर? यस सर। ठीक है, आप कहोगे यस सर एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। चलिए ये तो बात हो गई, ये तो सभी को समझ में आ गया। अब हम थोड़ा उल्टा चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चे सही जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू होगा? नो सर। कितने बच्चे कहते हैं यस सर? कोई तो बोल रहा था यस, आवाज तो आई थी हमें। तो आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती कि हर एक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि सर आप बात कर रहे हो -4 एक रेशनल नंबर हो सकता है, बट सर ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछी जाए, कौन सी स्टेटमेंट, कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये ट्रू होगी? नो सर। नो क्या सर। सर? ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो कि सर ये रेशनल नंबर, सॉरी एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, चलिए, यानी कि अब हम समझ गए कि आपको ये सारी चीजें डाउट्स क्लियर हो गए, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है बच्चे, भाई ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, बताइए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बच्चे आपकी स्टेटमेंट्स कभी गलत ना हो, इसलिए हमने आपको सारी चीजें क्लियर करा दी हैं कि देखो, अगर आप ऐसे जंप करते हो, इस टेबल को आप ऐसे याद कर लो, इस टेबल को आप ऐसे याद कर लो, अगर आप ऊपर से नीचे जंप करते हो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू, every natural number is a integer, true, every natural number is a rational number, true, every whole number is a integer, true, every whole number is a rational number, true, every integer is a whole number, true। यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ पूछोगे सारी स्टेटमेंट ट्रू होंगी, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ पूछोगे तो सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स, every integer is a whole number, false, every integer is a natural number, false। तो शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होंगी और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक तो बात हुई थी सर इंटीजर्स के बीच में, इंटीजर्स आपने देखना सिखाया कि सर इंटीजर के बीच में इंटीजर फाइनाइट होते हैं, और सर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में क्या होता है, आपको सर 0 इंटीजर्स होते हैं, बट ऐसा रेशनल नंबर के साथ में नहीं होता। अब से बच्चे ध्यान से सीखना, लिखा है कि फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 7/5। देखिए इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 2/5 और 7/5, आपसे पूछा गया है इनके बीच में दो रेशनल नंबर, 1 2। वैसे तो आप हमें ये बताइए इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, बताइए इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्या सभी बच्चे एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? नहीं करते हैं? तो बच्चे आप यहाँ पर स्टार लगा के अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, आप स्टार लगा के लिख सकते हैं कि देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अगर आप दो रेशनल नंबर की बात करोगे तो उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, स्टार मार्क करके आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना इस पॉइंट को। जैसे अब देखो इसके अंदर रूल्स होते हैं कुछ क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे कि सर इसके अंदर डिनोमिनेटर कितना है, आप कहोगे सर 5,
यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, आप कहोगे सर 5 है। दोनों के अंदर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों के अंदर डिनोमिनेटर सेम है और आपसे पूछा गया है कि बताइए 2/5 और 7/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो सर अभी तो बहुत सारी काउंटिंग बच गई है। काउंटिंग बचने का मतलब क्या है सर, हम लिख सकते हैं 3/5, 4/5, 5/5 और 6/5। यानी कि सर हमारा आंसर आ गया 3/5, 4/5, 6/5 या फिर 5/5। क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. कोई डाउट हो तो किसी को बताइए कि सर मेरे को ये डाउट है। लेकिन पर हम ये जानना चाहते हैं क्या ये यही चार, यही यही आपका आंसर सही होगा? क्या आंसर यही लिखोगे तभी सही होगा या कुछ और भी आंसर सही हो सकता है? सर और भी हो सकता है। सर और भी आ सकता है। हाँ, क्योंकि अभी तो आपने बताया सर इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बच्चा इन्हीं नंबर्स को लिख कर आए, कोई बच्चा कुछ और भी लिख कर आ सकता है। तो आपको एक मेथड समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इजी मेथड है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए टाइप 1, ऐसे लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर टाइप 1। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास में जितने भी यहाँ रेशनल नंबर पूछे जाए, कितने रेशनल नंबर पूछे गए आपसे, 2 रेशनल नंबर्स। तो बच्चे आप 2 के अंदर एक ऐड कर दो, कितना हो गया, 3 हो गया। 2 के अंदर आपने 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया। आप इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर्स को, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास में 6/15, और ये कितना हो गया हमारे पास में 21/15। और अब आप इनके बीच में क्या निकाल सकते हो, बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर 3/3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्या सर किसी और से मल्टीप्लाई कर सकते हो? यस, आप Yes, फ्री sir. हो, हाँ आप फ्री हो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर नीचे, ठीक है। भाई 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, 10 से करो, 20 से करो, 30 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका मन करेगा सर मैं तो 300 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल करो। भाई यहाँ 600 आ जाएगा, या 1500 आ जाएगा, यहाँ 2100 आ जाएगा, और यहाँ 1500 आ जाएगा। और इनके बीच में बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो, 601/1500, 602/1500, 603/1500, और सारे ही आंसर क्या होंगे, सेम होना चाहिए। हाँ, ठीक है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes. कोई यस डाउट सर। नहीं है ना किसी को? ठीक है, तो आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मेथड लिखा हुआ है, लेना चाहो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, अगर नहीं भी लेना चाहते तब भी कोई बात नहीं, बाकी आपको समझ में तो आ गया होगा। बस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसी नोट के बारे में बात कर रहे थे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, स्पीड से चलते हैं ताकि हम ज्यादा चीजें पढ़ सकें। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बताइए -5/3 और आपसे पूछा गया -8/7, इनके बीच में आपसे कितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं, आपसे 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे टाइप 2 लिख सकते हो। भाई टाइप 2 के अंदर क्या लिख सकते हो कि टाइप 2 के अंदर सर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है सर। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 7। तो सबसे पहला काम यही होता है कि आपको इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। सर डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करें, तो सर कुछ नहीं करना, 3 और 7 का एलसीएम बताओ कितना आएगा। आपने कहा सर 3 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 21, आ जाएगा 21. 21। तो बच्चे आप, 21। हाँ 21 बनाने के लिए क्या करोगे, आप 21 बनाने के लिए आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने से मल्टीप्लाई किया है आप उसको उतने से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आप इसको 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने से मल्टीप्लाई आपने नीचे किया है उतने से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास में कितना आ गया, -35/21, और कितना आ गया, -24 अपॉन, -24/21। ठीक है। यानी कि अब आपसे पूछे गए थे इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स, और अब आप इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर खुद ही बता सकते हो। सर -34/21, सर -33/21, सर -32/21, सर -31/21, और -30/21। ऐसे आप घटते हुए ले जा सकते हो, और आपके पास में 5 पूछे गए थे और 5 आंसर आ चुके। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, यस sir. सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है,
आगे चलें? यस यस सर। सर, एक बार दोबारा समझाना, मेरी क्लास नहीं होगी। ठीक है, हम एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सर आप रेशनल नंबर बताइए दो रेशनल नंबर के बीच में, बट उनके डिनोमिनेटर अलग अलग है। जैसे कि कुछ भी नंबर ले लेते हैं, जरूरी नहीं यही नंबर लें। आप हमें बताइए 2/3 और 3/4। 2/3 और 3/4 के बीच में आप हमें 7 रेशनल नंबर बताओ। कितने रेशनल नंबर बताइए आप हमें? 7 रेशनल नंबर बताइए इनके बीच में। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर यहाँ तो इसका डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, सर डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम बना लो। सेम बनाने के लिए भाई आपने कहा सर 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? आपने कहा सर 3 और 4 का एलसीएम तो 12 होता है। तो आपने इसको भी 12 बनाया। सर 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, आपने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने इसको भी 12 बनाया, तो 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई ये कितना हो गया? 8/12। और ये कितना हो गया? 9/12। हो गया कि नहीं हो गया बच्चे बताइए? कोई डाउट यस यहाँ पे? सर। कोई डाउट नहीं नो है। सर। लेकिन पर सर अब आप हमें ये बताइए, आपसे तो इनके बीच में 7 रेशनल नंबर पूछे गए थे। सर 8/12 के बाद में तो तुरंत ही 9/12 आ जाता है। अब मैं आंसर कैसे निकालूं? तो बच्चे घबराना नहीं है। अभी आपको बताया था ना 7 पूछे गए हैं, तो 7 के अंदर एक ऐड करो, कितना हो गया? 8। आप ऊपर नीचे 8/8 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी 8/8 और इधर भी 8/8 से, तो कितना हो गया? आप कहोगे सर 64 और 12/8 96। और सर कितना आ गया? 9/8 72 और बटे कितना आ गया सर? 12/8 96। अब आप बताओ कितने नंबर होंगे? अब आपने कहा सर यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर हो जाएंगे 65/96, 66/96, 67/96, 68/96, सर 69/96, सर 70/96। कितने हो गए बच्चे? 3 और 3 6, और सर 71/96। हो गए 7 रेशनल नंबर? नहीं हुए? यस सर। हो गए? कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। अब क्वेश्चन करा लो। हाँ, क्वेश्चन कराएंगे, बट अभी हम क्या कर लेते हैं, वैरायटी पढ़ लेते हैं इसके अंदर अलग अलग टाइप के, ताकि आप काफी सारी चीजें पढ़ लो। ठीक है, चलिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। कौन बच्चा अपना माइक ओपन करके सवाल कराना चाहेगा? ये आपसे पूछा गया है कि हाँ, -3 और -1 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर बताने हैं। चलिए बताइए, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर पहले तो बात -3 नहीं तो -2 था। पहले आप अपना नाम बताइए कि कौन बच्चा बता रहा है। सर निशा। सर मैं। चलो आज चेतना से पूछ लेते हैं, और आधा चेतना कराएंगी, आधा निशा कराएंगी, और बचा हुआ पार्ट रेनू कराएंगी। ठीक है? सर। जो आपने रेनू का रेड कलर से नहीं, लिखा रेनू है का वो। गला खराब है, और आज हिमांशी कराएंगी रेनू की जगह। ठीक है, चलिए। बताइए जरा, सबसे पहले निशा बताइए क्या स्टेप हम इसके अंदर सबसे पहला स्टेप लेंगे? बताइए स्टेप 1 क्या होना सर चाहिए? पहले आपने जो रेड कलर से 3 लिखा वहां 2 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, -2 और -1 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर बताने हैं। स्टेप 1 बताइए क्या होगा? सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने इनके नीचे 1 लिख लिया। सर हमें 3 रेशनल नंबर बताने, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम 4 की मल्टीप्लाई सभी से कर देंगे, -2 से भी, नहीं, 1 से भी, 4/4 से भी, और इधर भी सर 4/4। 4 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया सर -8/4। -8/1। अब 4 ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? -4/4। -4/4। तो सर अब इनके रेशनल बीच नंबर, में तो आएंगे हाँ इनके बीच में रेशनल नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे सर? -7 -7/4 ठीक है, -6/4 -5/4। और इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ चुके हैं? आपको सर इनके बीच में 3 रेशनल नंबर आ चुके हैं। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। बच्चे देखो, एक चीज हम पहले आपको बताते हैं इसके अंदर क्या है। देखो,
आप इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हो? आप कहोगे सर मैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकता हूँ। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताइए। यस ठीक है, सर। Yes, sir. सबसे पहला लॉजिक ये होता है कि सर आप इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। भाई पूछ सकते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछने तो नो नहीं सर। चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर बच्चा निकालता है खुद। ठीक है, बट एमसीक्यू अगर आपसे पूछा गया है, भाई आप देखते हो दुनिया भर के एग्जाम होते हैं, कोई जेई का देता है, कोई नीट का देता है 11th 12th के बाद में, तो उसमें एमसीक्यू पैटर्न ही फॉलो किया जाता है। आप कोई भी एग्जाम दोगे, सभी एग्जाम आज के डेट में कोई भी एग्जाम है वो एमसीक्यू ही होता है। सब्जेक्टिव पेपर तो बहुत बड़ी पोस्ट के लिए होते हैं, जैसे कि आप देखते हो आईएएस पीसीएस, इन्हीं के एग्जाम्स सब्जेक्टिव होते हैं, वो भी Yes, sir. पेपर, वरना इनके भी प्री पेपर क्या होते हैं, एमसीक्यू ही होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई एमसीक्यू में डाला जाता है, समझना आप पहले रीजन क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई एमसीक्यू में डाला जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछना नहीं चाहिए। अगर पूछा गया है तो वो क्वेश्चन सही होगा और आपको उन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, क्योंकि भाई सारे ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, कोई ऑप्शन एक ही सही होगा। तो उन सभी ऑप्शन में से आपको क्या करना होगा, करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो अब हम आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं इन्हीं के ऊपर, आप उसमें से ऑप्शन को चूज करना कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, सर फोन में पूछोगे? हाँ इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे पोल सेक्शन में आपसे पूछते हैं हमेशा। ठीक है, फोन में पूछोगे या फिर चैट में? पोल सेक्शन में पूछेंगे। और ओके। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ भी गया है, क्वेश्चन नंबर 105, और हमने आपका चैट सेक्शन बंद भी कर दिया है, और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है। पोल सेक्शन कुछ समय के अंदर ऑन कर देंगे, पहले आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। इसलिए ऑन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जल्दबाजी में गलत कर दोगे। क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, बताइए वो 5 रेशनल नंबर कौन से होंगे। ठीक है, सर हो गया सभी बच्चे, देख लो ऑप्शंस कॉपी Yes, sir. में। हाँ हमें कॉपी तो चेक नहीं करनी, क्योंकि कॉपी पे किसी को नहीं करना है, क्योंकि कॉपी पर आप डिफरेंट नंबर भी निकाल सकते हो, डिफरेंट ऑप्शन भी निकाल सकते हो। आपको इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन को करेक्ट बताना है कि सर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, हमने जिस जिस बच्चे का होता रहे वो बच्चा अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। ठीक है, चलिए जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। अभी सिर्फ 2 ही 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, और बोल तो रहे थे बहुत सारे बच्चे की हो गए हैं। ठीक है, अभी 5 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बचे हुए बच्चे, अभी 6 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, अभी कितने बच्चे रहते हैं, अभी तो 10 बच्चे बाकी बचते हैं। चलिए जल्दी से आप भी लोग सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से। भाई अभी 8 ही बच्चों ने आंसर दिया है, और अभी कम से कम 6 बच्चे रहते हैं, जल्दी से अभी 6 बच्चे और बचते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में, वरना तो आप ऐसे करते ही रहोगे। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। बंद कर दें क्या, बताइए कोई बच्चा कर रहा है क्या अभी? अभी रहते हैं 6 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, क्या कोई बच्चा पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहा है अभी? चलिए कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। भाई चैट सेक्शन ऑन करने का कोई फायदा नहीं है, हमने ऑन कर दिया है, बट आप लोग सीधा स्क्रीन पर देखो कि इसका सही आंसर क्या होगा। सर देखिए, मैं बताऊं? हाँ रेनू आप बताइए बच्चे। सर मैं रेनू निरितिका हूँ। हाँ बताइए। इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी सी और डी है इनमें से किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इनमें किसी का भी डिनोमीटर सेम नहीं है। बच्चे डिनोमीटर सेम होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, पता है सर मैं बताऊं दूसरा रीजन? एक मिनट पहले हम कंप्लीट करते हैं। भाई -1 और 0 के बीच में आपने अभी कहा था सर इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे बताइए? होंगे। होंगे। जब इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे तो सर इनके बीच में जो डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर ये डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। आपका जो मन करे आप वो डिनोमिनेटर बना सकते हो, आपका जो मन करे मैं आप। बताऊं सर? ठीक है, हाँ अब बताइए बच्चे आप। सर -1 और 0 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे नेगेटिव में आएंगे, लेकिन बी, सी और डी वाले ऑप्शन में एक एक पॉजिटिव दे रखा है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि सर -1 और 0 के बीच में अगर आप नंबर लाइन को देखोगे, सर यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3, इधर तो पॉजिटिव नंबर है सर, इधर -1 -2 -3, यानी कि 0 के जस्ट इधर से नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल 0 के बिल्कुल लेफ्ट से नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं। आपसे पूछा गया था -1 और 0 के बीच में आपसे पूछे गए थे 5 रेशनल नंबर, यानी कि वो पांचों के पांचों नेगेटिव होंगे, होंगे या नहीं होंगे? यानी कि वो पांचों के पांचों नेगेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पर अगर आप बी सी डी ऑप्शन को देखोगे तो सर यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से बड़ा है। भाई 1/2 कहीं ना कहीं आपको 0 के इधर मिलेगा। सर यहाँ पर 2/7 है, सर ये भी 0 से बड़ा है, सर ये भी आपको कहीं ना कहीं 0 के राइट हैंड साइड पर मिलेगा। इसी तरीके से सर हर जगह आप देखोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं बच्चे? और ये जो पॉजिटिव नंबर है 0 से बड़े हैं, और आपके जो आंसर होंगे वो क्या होंगे? वो आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। आप कहोगे सर ये नंबर भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो सभी को? यस बताइए। सर। यस सर। आप कहोगे सर ऑप्शन ए हमारा ट्रू है। चलिए अब हम लोग आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें आपसे। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को चैट सेक्शन में सॉल्व करना है। देखिए आपको बताना है फाइंड, ये हम अपने हाथ से पूछ लेते हैं, फाइंड, नोटबुक भी चेक करोगे? हाँ ये तो नोटबुक में ही होगा। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 -2/3 कर लेते हैं, एंड कितना कर लेते हैं हम, कोई नंबर ले लेते हैं -2/3 एंड 4/5। बताइए इनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर बताने हैं। आपको कॉपी में करके कॉपी दिखानी है बच्चे। जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपनी कॉपी के तरफ कैमरा ऑन करके दिखाता रहे। ठीक है, सबसे पहले निशा ने सॉल्व किया है। 1 मिनट बच्चे, निशा ऐसे रखना कॉपी, 1 to 1 ही चेक हो पाएगी। हिल रही है बहुत ज्यादा कॉपी, बच्चे नहीं दिख पा रही है। ठीक है बच्चे आपका ठीक है। अभी हम श्वेता की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे आपका भी ठीक है श्वेता। अभी हम हिमांशी की कॉपी देख लेते हैं। आज हमें एक नया नाम याद करा दिया है रेनू ने, ये कह के कि मेरा गला खराब है, आप हिमांशी की कॉपी देख लेना। सर। ठीक है, अभी हम कॉपी देख रहे हैं हिमांशी की। राघव के नाम से हिमांशी क्लास ज्वाइन करती है ना बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, हमें एक बात बताइए, जब आपने पहले दूसरे तीसरे स्टेप में लिखा है -10/15 और +12/15, तो बच्चे आपको उसको 4/4 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। आप देखो -10 और 12 में तो बहुत गैप है। आप लिख सकते थे -9/15, -8/15, -7/15 लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? आप 12 की तरफ से शुरू कर यस सकते सर। थे, 11/15, 10/15, 9/15, इस तरीके से। ठीक है सर ध्यान नहीं दिया पहले।
ठीक है, अभी हम कॉपी देख लेते हैं। कॉपी दिखा रहे थे, आशीष कुमार के नाम से नंदिनी कॉपी दिखा रही है। फिर हम चेतना की कॉपी देखेंगे और फिर हम हिना की कॉपी देखेंगे। ठीक है, आशीष कुमार के नाम से नंदिनी की कॉपी, ठीक है। अभी हम चेतना की कॉपी देखेंगे और उसके बाद में हम हिना की कॉपी देखेंगे। बच्चे थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा है, ब्लर्स दिख रहा है अभी। ठीक है, आपने बच्चे इतना तो निकाल लिया, -10/15, 12/15। ठीक है बच्चे, ठीक है, आपका भी चेतना, आपका भी ठीक है। पहले हम देखेंगे हिना की कॉपी। सर मेरी नहीं देख रहे। अभी देखते हैं बच्चे, 1 मिनट रुको। निशा एक बार, हिना एक बार थोड़ा सा मतलब फोकस कीजिए, नहीं दिख पा रहा है अभी। आपने पॉजिटिव नंबर्स भी लिखे हैं, नेगेटिव भी लिखे हुए हैं बच्चे, ये वाले -9, -8, -7 लिखे हुए हैं ना? नेगेटिव लिखिए सर। ठीक है, चलिए अब हम रेनू की कॉपी देख लेते हैं। दिखाइए रेनू कॉपी बच्चे। रितिका पंचाल के नाम से भी कॉपी देख ली हमने, उनका भी ठीक है। ठीक है रेनू, आपका भी ठीक है, बट आपका 7 के आगे लिखा हुआ माइनस नहीं दिख रहा है। -9/15, -8/15 तो दिख रहा है, बट 7 के आगे जो माइनस लिखा है वो शायद 7 के अंदर ही चला गया है। देखिए सभी की कॉपी हमने देख ली है, लाइक लगभग यानी कि सभी को क्लियर हो गया है कि कैसे हम निकालते हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चे, रेनू की कॉपी भी हमने देख ली है, सभी की कॉपी ठीक है। देखिए सबसे पहला स्टेप आप लोग जानते हो, सर इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, आप सर वो सेम बना दो। और 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे? आप कहोगे सर 3 और 5 का एलसीएम तो हो गया कितना हमारे पास है? 15। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/5 से, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/3 से। तो सर नए नंबर्स कितने हो गए हमारे पास? माइनस के 10/15, और सर हमारे पास में हो गया 12/15। इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो सर माइनस के 10 से लेकर 12 तक तो पूरे 20 नंबर बैठ ही जाएंगे, और हमसे तो सिर्फ 3 ही पूछे गए हैं। कोई बच्चा तो लिखेगा -9/15, -8/15, -7/15। कोई बच्चा यहाँ से भी लिख सकता है, इधर से सर 11/15, सर 10/15, और सर 9/15। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके सभी के आंसर क्या होंगे? ठीक होंगे। कोई बच्चा यहाँ से भी लिख सकता है सर 1/15, 2/15, 3/15, वो भी ठीक होंगे। ठीक है, चलिए अब से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे किसके बारे में, कि सर अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ लेते हैं? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा रूल्स ऑफ कुछ होते हैं ना, लॉस ऑफ इंडिसेस करके पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा होता है, लॉस ऑफ इंडिसेस या फिर लॉस ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स करके, वही सर चैप्टर। एक क्लास में आया था ना, 12 चैप्टर था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर लिखा है एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर, कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए आप 100 को कैसे लिख सकते हो, तो बताइए जरा माइक ओपन करके कोई भी बच्चा, कि आप 100 को कैसे लिख सकते हो? सर 100 की पावर 1 है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं सर ये 100 की पावर 1 है। ठीक है, वेरी गुड। और बताइए बच्चे आप क्या क्या लिख सकते हो, इसको ये बताइए। सर 10 की पावर 10। 10 की पावर 10। ठीक सर है, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2, ये ठीक है। जब आप 10 की पावर 10 बोल रहे हो ना भाई, 10 की पावर 10 एक बहुत बड़ा नंबर है। यस। ठीक है, अब आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिए सभी चीजों के अंदर। देखिए एक छोटा सा टेबल है हमारे पास में, टेबल तो खैर बाद में बात करेंगे, पहले हम आपको थोड़े से बेसिक रूल बता देते हैं। देखो अगर एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता रहे, जैसा कि सर मैं लिख रहा हूँ 2 × 2 × 2, कितना हो गया? आप कहोगे सर 2 दूनी 4, 2 की 4। पावर 3। ठीक है, बट आप इसको मल्टीप्लाई करके तो 8 लिख सकते हो, लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि आंसर बताइए आप इन टर्म्स ऑफ 2 ही, 2 के टर्म्स में आंसर बताना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? भाई आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 बार, तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? यस सर। सर। ठीक है, मान लेते हैं आप एक नंबर है x, और x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 बार। x को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? 4 बार। तो इसको आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर x की पावर x की पावर 4। 4। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? अब देखो इसमें एक चीज होती है बेस, और एक चीज होती है एक्सपोनेंट। अब आप समझ लीजिए बेस कौन होता है और एक्सपोनेंट कौन होता है। देखिए अगर हम बेस की बात करें और एक्सपोनेंट की बात करें, जैसे आपने लिखा 2 की पावर 3, कितना लिखा आपने? 2 की पावर 3। तो इसमें 2 तो क्या हो गया आपके पास में? आप कहोगे सर 2 तो बेस बन गया। 2 तो क्या बन गया मेरे पास में? बेस बन गया है।
और जो सर मेरे पास में 3 है वो क्या बन गया है, मेरे पास में एक्सपोनेंट बन गया है। और इसी एक्सपोनेंट को आप बहुत सारी चीजों के नाम से जानते हो, सॉरी एक्सपेंड लिख दिया हमने, ये एक्सपोनेंट बन गया है, एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चे, ठीक यस है। सर। अब देखो इसको एक्सपोनेंट को कोई कोई पावर भी बोला जाता है, इसको क्या क्या बोला जाता है, पावर भी बोला जाता है। और इसको अलग अलग चीजें, जैसे आप पोलिनोमियल पढ़ोगे तो कहीं डिग्री भी बोला जाएगा, कहीं कुछ बोला जाएगा। आप फिलहाल के लिए दो नाम याद कर लो कि इसको एक्सपोनेंट और पावर बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। यस सर। 100 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक बच्चा तो बोलेगा सर मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ, सर 100 होता है 10 गुणा 10, यानी कि सर 100 होता है 10 की पावर 2। होता है या नहीं होता है? यस सर। यस सर। अब किसी बच्चे के मन में आया होगा सर मैं तो 100 के प्राइम फैक्टर्स कर दूंगा। कर दीजिए, 100 के प्राइम फैक्टर 50 आ गया, 2 से कट के 25 आ गया, 5 से कट गया 5 आ गया, और 5 से कट के 1 आ गया। यानी कि कोई बच्चा 100 को ऐसे भी लिखेगा सर 2 की पावर, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सर आज ही हमने एक नई चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा कि सर अगर एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसे सर पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, सर हमें सर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और सर 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, हम इसे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि आप 100 को ऐसे भी लिख सकते हो। और देखो ये तो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर पढ़ोगे, क्या चीज, ये तो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर पढ़ोगे कि अगर हमारे पावर सेम होती है, अगर हमारी पावर सेम होती है तो मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आंसर आ जाएगा 10 की पावर 2। ये तो हम बात में बात कर लेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ में आ गया कि किसी बच्चे के मन में ऐसे आया होगा आंसर और किसी बच्चे के मन में इस तरीके से आया होगा। ठीक है, बट अल्टीमेट क्या है कि आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, अल्टीमेट गोल ये है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आप 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो। यानी कि आप 100 को 10 इंटू 10 इस तरीके से समझ सकते हो कि जब एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप उसको पावर में 2 लगा देते हो, और यहाँ पर आप 10 को बेस बोलोगे और 2 को आप क्या बोलोगे, एक्सपोनेंट बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे आप यहाँ पर 2 को पावर बोलोगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। अब किसी बच्चे के मन में ये भी होगा कि सर इसको रीड कैसे करते हैं। देखो रीड करने का तरीका क्या है, 10 की पावर 2 को कैसे रीड करते हैं, इसको लिखते हैं 10 की पावर 2 इज रीडेड एज 10 टू द पावर 2 और ओनली 10 स्क्वायर। अब देखो पावर 2 है, आप इसलिए इसको 10 का स्क्वायर बोल रहे हो, और अगर पावर 3 होती तो आप इसको 10 का क्यूब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 10 का क्यूब, क्योंकि पावर 3 की वजह से क्यूब है। पावर 2 की वजह से कितना बोल रहे हैं आप, इसको स्क्वायर बोल रहे हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्क्वायर एंड क्यूब्स हैं। इसलिए हमने आपको बताया कि अगर किसी नंबर की पावर 2 होती है तो आप उसको स्क्वायर रीड करते हो। क्या रीड करते हो आप उसको? स्क्वायर रीड करते हो। और अगर किसी नंबर की पावर 3 होती है तो आप उसको क्या रीड करते हो? क्यूब। यानी कि आप इस पूरी टर्म को बोलोगे एक्स क्यूब। क्या बोलोगे आप इसको? एक्स क्यूब। और इसको क्या बोलोगे आप? एक्स स्क्वायर। क्या बोलोगे आप इसको? एक्स स्क्वायर। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है, तो हम ये चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट 1-2 क्लास के बाद में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे रीड करना है। और 10 की पावर 2 इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100। यानी कि एक क्वेश्चन आपके पास में आता है कि राइट, इस तरीके से आता है, राइट 1900 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आता है ना लिखने के लिए। तो आपको बस ये समझना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। सर जिसके अंदर कुछ क्या होती है, एक्सपोनेंट या पावर होती है, और जिसके अंदर कुछ बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। यानी कि 100 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? 10 की पावर 2। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। अभी कुछ बच्चों के पास में एक और चीज होती है, आप कुछ साइंटिफिक फॉर्म भी पढ़कर आते हो, आते नहीं आते हो साइंटिफिक फॉर्म पढ़ के? यस सर। तो बच्चे साइंटिफिक फॉर्म से थोड़ी सी अलग होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? साइंटिफिक फॉर्म से अलग होती है, आप उसको साइंटिफिक फॉर्म से मत मिलाना। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा साइंटिफिक फॉर्म क्या होती है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। वैसे साइंटिफिक फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, बट अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपने एक चीज हमेशा ऑब्जर्व करी होगी कि जब आपके आंसर 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 में आते हैं तो यहाँ जो नंबर लिखा होता है ना, यहाँ एक नंबर की रेंज होती है कि आप कभी यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते
कि सर मैं यहाँ लिख दूं 12 गुणा 10 की पावर 4, तो ये गलत है। 12 गुणा 10 की पावर 4 क्या है, ये गलत है। साइंटिफिक फॉर्म हमें यही चीज लिखना सिखाती है कि सर यहाँ जो पावर फॉर्म में लिखा जाता है उसके साथ में यहाँ जो नंबर आता है उसकी एक रेंज होती है। क्या होती है उसकी एक रेंज। वो नंबर किसकी रेंज में होता है सर, वो नंबर 1 या 1 से बड़ा होता है, और सर वो नंबर हमेशा 10 से छोटा होता है। जैसे कि आपको यहाँ 12 दिख गया, सर ये नंबर 10 से छोटा होना चाहिए, यहाँ 12 नहीं आ सकता। बस इतना याद कर लो अभी के लिए। बट साइंटिफिक फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, बट जहां जरूरत पड़ेगी मेंसुरेशन में, वहां मेंसुरेशन में आपको साइंटिफिक फॉर्म भी पढ़ा दी जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए ओके सर। ठीक है। यानी कि अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए द पावर ऑफ एनी नंबर मीन्स, अगर किसी नंबर की पावर है तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय इटसेल्फ एज मेनी टाइम्स। यानी कि अगर कहीं पे लिखा है 5 की पावर 2, तो सर इसका मतलब है 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना आ गया 25। अगर सही लिखा है 3 की पावर 3, तो सर आपको 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 27। और कहीं लिखा है अगर हमारे पास में 4 की पावर 3, इसका मतलब क्या है कि आपको 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 गुणा 4 गुणा 4, और कितना हो गया 4 64। चौक 16, 16 चौक 64। क्लियर है सभी को बच्चे, बताइए एक बार क्या इतना सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन पूछेंगे आपको, क्वेश्चंस करने हैं सोल्व। यानी कि आपको बेस के बारे में पता लग गया, बेस किसको बोलते हैं। आपको एक्सपोनेंट के बारे में पता लग गया, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में पता लग चुका है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। देखिए आपसे पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 25। यानी कि 25 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, और फिर आप वैल्यू बताओ बेस कितना होगा और आपका एक्सपोनेंट कितना होगा, बताइए। हो गया सर। चैट सेक्शन के अंदर लिखोगे या फिर बच्चे आप ओरली बताओगे। सर को चैट सेक्शन में पावर नहीं लिख सकते। ठीक है, हमें भी इसलिए लगता है कि चैट सेक्शन में लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। निशा की तो हमने कॉपी देख ली, निशा आपका तो ठीक है, और रितिका पंचाल की कॉपी हमने देख ली, उनका भी ठीक है। चेतना आपका भी ठीक है, हिना का भी ठीक है। अब बच्चे आपकी कॉपी दिखी नहीं रेनू अभी तक। श्वेता क्या बताना है? आपका भी ठीक। 25 को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और बताना बेस कितना होगा और एक्सपोनेंट कितना होगा, ठीक है। और रेनू की एक दोस्त है हिमांशी, हिमांशी ने सबसे अच्छा लिखा है। बिल्कुल आप अगर कॉपी देख पा रहे हो सभी लोग, तो एक बार हिमांशी की कॉपी देखो उन्होंने कैसे लिखा है, देख पा रहे हो सभी। यस सर। नो सर। ठीक है, चेतना आपने भी ठीक कर दिया है बच्चे कि आपने बेस और एक्सपोनेंट मेंशन कर दिया है इस बार। बट हिमांशी ने वो सारी चीजें पहले से ही मेंशन कर रखी थी, यानी कि सबसे पहले हमने लिखा हुआ हिमांशी की कॉपी में ही देखा है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास का क्रेडिट तो सारा का सारा रेनू को जाता है कि रेनू ने हमें एक बच्चे का नाम याद करा दिया है, और वो अच्छे से मेहनत भी कर रही है, जिनका नाम हिमांशी है। चलिए रेनू की कॉपी देख लेते हैं, दिखाइए रेनू। अब रेनू आपका भी ठीक है। श्वेता बच्चे आपका दिखाना जरा, श्वेता का एक सेकंड ऐसी रखना श्वेता कॉपी। श्वेता आपकी कॉपी मतलब साफ नहीं हो पा रही, ब्लर्स की ब्लर्स ही रह रही है। आप एक बार फिर से कैमरा ऑफ करके ऑन कीजिए बच्चे। देखो हमें सभी की कॉपी साफ दिख जा रही है, पर श्वेता की कॉपी नहीं दिख पा रही है। ठीक है बच्चे आपका ठीक है, श्वेता ठीक है। चलिए अब से बच्चे एक बार, ठीक है। चलिए से बच्चे सामने देखेंगे। देखिए 25 को आप कितना लिखोगे, आप लिखोगे सर 25 को हम लिख सकते हैं। देखो आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए बच्चे कभी कभार इसकी भी जरूरत पड़ती है, प्राइम फैक्टर्स की। आपने 5 से कट किया, 25 को 5 आ गया, और 5 से कट किया कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि 25 को आप कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 5। और आप जानते जब एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा गया तो आप इसको कितना लिख दोगे 5 की पावर 2, जिसके अंदर आप क्या बोलोगे सर 5 तो बनेगा मेरा बेस, और सर 2 क्या बनेगा मेरा एक्सपोनेंट। तो क्या बनेगा मेरे पास में एक्सपोनेंट। क्या क्लियर हुआ इतना सभी को। यस सर। ठीक है, देखिए हाँ देख लीजिए एक बार कि इस तरीके से आपने 5 को ब्रेक किया, तो आप बोलोगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 25 की वो 5 की पावर 2 है, और 5 की पावर 2 में 5 हमारा बेस है,
और 2 हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चे, चलिए अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं एग्जाम के अंदर जिसमें लिखा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 4। इसका क्या मतलब है, यानी कि सर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है कि बताइए इसको सोल्व करने पर कितना है। ठीक है सर 81। 81, यानी कि 3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि आपको अभी सर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, इंटू आप जानते हैं 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 9 इंटू 9 कितना होता है बच्चे 81। तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 की पावर 4 को कितना लिख दोगे आप 81। क्या क्लियर हुआ सभी को? अब बच्चे यस सर। नंबर्स याद, यस सर। आपको कुछ नंबर्स याद होने चाहिए। अब ऐसे कौन से नंबर है जो आपको याद होने चाहिए? एक तो आपको 2 की पावर 10 याद होना चाहिए। बताइए 2 की पावर 10 कितना होता है? याद है किसी को 2 की पावर 10 कितना होता है? देखो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है 2 की पावर 10। देखिए आप सभी इसको याद कर लेना। ये कितना होता है हमारे पास है 1024। कितना होता है हमारे पास में 1024। अब आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन कौन से याद रखने हैं? आपको 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 10 तक के नंबर लर्न कर लेने बच्चे। अब इसका बेनिफिट कहाँ होता है? इसका बेनिफिट आपको बहुत सारी जगह क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको याद यस कैसे सर। 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। आप याद कर लेना किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 4 इंटू -3 की पावर 3। क्या कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर कितना आएगा? सर 2 सेकंड। बताइए। आज जिसका भी हो जाए वो अच्छा अपनी कॉपी दिखा देना, चाहे आप ओरली बताना चाहो तो ओरली बता सकते हो कि सर इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले चेतना ने क्या है इस बार, और बच्चे आंसर मल्टीप्लाई करके भी निकालो जल्दी से। आंसर निकाला है शायद, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है बच्चे आपका आंसर ठीक है। अब ये बताइए राघव के नाम से जिसने क्लास ज्वाइन की है उनका नाम हिमांशी है या फिर रितु है? सर हिमांशी। हिमांशी है ना, ठीक है। निशा आपका भी ठीक है बच्चे, बट थोड़ा सा ब्लर्स दिख रहा है, आप एक बार साइन देख लेना। चेतना बच्चे आपका भी ठीक है, ठीक है बच्चे। देख लो। हाँ रेनू आपका भी देखने वाले हैं। अब रितिका पंचाल का देखने के बाद हम रेनू का भी देखेंगे। अभी पता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ना आप लोगों की स्क्रीन बहुत छोटी छोटी दिखने लगी है। ठीक है रेनू आपका भी ठीक है, रितिका पंचाल के नाम से भी ठीक है, और अभी हम श्वेता की कॉपी देख लेते हैं। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम जिस दिन से हुई है उस दिन से हमें कॉपी चेक करने में बड़ी दिक्कत होती है। चलिए सभी का ठीक है, एक बार हम आपको स्क्रीन पे सामने बता देते हैं। देखिए हमारी भी चेक कर दो। सभी की देख ली बच्चे जिन्होंने भी कैमरा खोल के दिखाया था। देखिए आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर 2 की पावर 4। अभी तो आपने कहा था सर 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक के नंबर याद कर लेना। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 4 कितना हो गया बच्चे 16 हो गया। आपने यहाँ पे लिख दिया 16 इनटू। अब देखो -3 की पावर 3। बच्चे यहाँ पर सभी को अलर्ट रहना है कि सर -3 की पावर 3 का मतलब क्या है। अगर माइनस की पावर ओड नंबर है तो सर आंसर तो माइनस में आएगा, और 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे 27 हो गया। भाई 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया 3 3 9 9 3 27। और आंसर किस में आएगा माइनस में, क्यों? क्योंकि -3 है। या फिर आप ये समझ लो -3 की पावर 3 का मतलब क्या है -3 गुणा -3 गुणा -3। आप जानते हो माइनस की गुणा माइनस में होगा तो प्लस होएगा। 3 की गुणा 3 में क्या तो 9 हो गया। यानी कि प्लस के 9 की गुणा आप माइनस के 3 में करोगे तो जब आप जानते हो कि प्लस की गुणा माइनस में करोगे माइनस आएगा, और 9 के 27। ठीक है बच्चे, जैसे भी मर्जी आप याद रख लो कि अगर माइनस के एक ओड नंबर पावर आती है, माइनस की पावर अगर ओड नंबर आती है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। अब आपको करना क्या है 16 की गुणा करनी है 27 में। बच्चे आंसर कितना आ गया, पहले तो माइनस आ गया क्योंकि प्लस के 16 की गुणा माइनस के 27 में करोगे तो प्लस की गुणा माइनस में करोगे माइनस आएगा, और जब आप 27 की गुणा 16 में करोगे तो कितना आ जाएगा
भाई 6 सत्ते 42 का 2 4, 6 दूनी 12 और 4 16, और 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, सर ये हो गया 2, 7 6 13 का 3 1, और सर ये हो गया 432। कितना हो गया? माइनस के 432। अब आप सभी बच्चे चेक कर लीजिए क्या सभी का आंसर माइनस के 432 आ रहा था या नहीं आ रहा था? सर आ रहा ठीक है था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछ लेते हैं जल्दी से। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है बच्चे, और आपका भी पोल सेक्शन ऑन नहीं करा है। आप देख लीजिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, जब आप लोग समझ जाओगे तो आप हमें बता देना। देखिए लिखा हुआ है, ए कितनी बार लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया सर। ए सर हो गया। 2 3, यानी कि ए तो लिखा है 3 बार, 1 2 3 4, सी लिखा है 4 बार, और डी लिखा है 1 बार। बताइए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? सर आंसर ही बता दिया आपने। हमने तो काउंट करके बताया बच्चे के मोबाइल पे कम दिखता है ना, कभी कभार बच्चे की मोबाइल स्क्रीन छोटी हो जाती है। हो गया सर, पोल ओपन कर दो। हो गया सर। ऑल ओपन कर दिया बच्चे, कीजिए वोट। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप सभी लोग मोबाइल में ज्वाइन करते हो और मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। कभी कभार तो माइनस साइन नहीं देख पाते हो आप लोग क्योंकि छोटा दिखता है। कभी कभार हमें लगता है कि बच्चा गिनने में कम या ज्यादा ना कर दे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखना। रेनू की कॉपी चलो देख लेते हैं, रेनू ने कॉपी में कर ही लिया है जो। रेनू ठीक है बच्चे, एक बार थोड़ा पास में करो कॉपी। ठीक है रेनू। रितिका पंचाल के नाम से भी कॉपी ठीक है। रितिका पंचाल की कॉपी सबसे ज्यादा साफ दिखती है, दूर से ही दिख जाती है। चेतना का भी ठीक है। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। इस बार आसान सवाल था तो 2 बच्चों ने ज्यादा आंसर दिया है पिछले के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। और सब बच्चे सामने देख लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। भाई आपने कहा सर ए लिखा हुआ है 3 बार, और जब सर एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाता है तो सर उसे पावर की फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। सर सी लिखा है 4 बार, 1 2 3 4, तो सर जब एक ही नंबर बार बार गुणा की फॉर्म में लिखा जाता है तो सर उसको लिख देंगे सी की पावर 4। और सर डी लिखा है 1 बार, तो सर आ जाएगा डी 7। अब आप देख लीजिए ए की पावर 3, सी की पावर 4 और डी की पावर 1 कहाँ पर है? आपको होगी सर ऑप्शन नंबर बी में। और ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हम लोगों का? करेक्ट हो गया। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो बच्चे आप एक काम करते हैं, यस सर। ये क्लास तो हम लोग यहीं तक ही रखते हैं क्योंकि फिर टाइम हो जाता है तो बच्चों को दिक्कतें हो जाती हैं। ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। अगर आपका कोई डाउट है